क्योंकि हम अभी गर्व से कह पाते थे कि देखो इतने सालों से कोई बम धमाका नहीं हुआ, पहले ऐसा खतरा रहता था, लेकिन ट्रेन जहां से आम लोग लगातार सफर करते हैं, और संख्या आपने अभी बताई इतनी भारी तादाद में जब भारतीय रेलों में लोग सफर करते हैं और अगला टारगेट अगर आसान इजी टारगेट आतंकियों को ट्रेन लग रहा है, तो फिर यहाँ बहुत ज्यादा सावधान रहने की और साथ ही साथ ऐसे लोगों के बारे में पता लगाने की भी जरूरत है। हालांकि बहुत शातिराना तरीके से ये सभी चालें चली गई हैं, साजिश रची गई है ताकि दूर दूर तक कोई देख ना सके, ऐसे एरिया जहां पर सीसीटीवी नहीं है, क्योंकि कानपुर की घटना में भी किसी गांव वाले ने किसी को आते जाते नहीं देखा। निश्चित रूप से देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि आतंकी घटनाएं जो है देश में पूरी तरह से रुक गई हैं और कहीं पे भी बम धमाके नहीं हो पा रहे हैं, नहीं ये लोग कर पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से नया मॉडल जो है लोगों ने तैयार किया है और इस मॉड्यूल के जड़ तक पहुंचने के लिए सरकार ने 5 टीमों का गठन किया है और निश्चित रूप से सारे अपराधी जो है वो पकड़े जाएंगे और अपराधियों को जो है सजा से सख्त मिलेगी। अब जो है इस तरह की घटनाओं को अंजाम न दिया जाए, उसके लिए आगे जो है किस तरह से बहुत सारे सुझाव, जैसे अभी आपने सुना, अभी हमारे जो को पैनलिस्ट बैठे हैं यहाँ पे, उन्होंने जो सुझाव दिया है उस तरह की चीजों पे कार्रवाई जो है जरूर की जाएगी और आगे काम करने किया जाएगा ताकि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से रोका जाए। लेकिन मैं फिर से प्रश्न वही पूछना चाहता हूँ कि विपक्षी पार्टियां जो कह तक रेलवे मंत्री को रील मंत्री का संज्ञान दे करके और सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाह रही थी, आज वो क्यों नहीं बोल रही हैं इस तरह की घटनाओं पे? क्या ये गोधरा से बड़ी साजिश करने का इन लोगों का एक कोई साजिश है जो गोधरा से बड़ी घटना को अंजाम दे सके? रत्नाकर जी, अगर आप ये कहेंगे कि विपक्ष कुछ बोल क्यों नहीं रहा, विपक्ष किसी का फेवर भी तो नहीं कर रहा, और अगर विपक्ष यहाँ पर बोलेगा तो आप ही लोगों के लिए तो प्रॉब्लम होगी ना रत्नाकर जी, क्योंकि सत्ता में आप हैं, कानून आपका है, पुलिस आपकी है, जांच एजेंसियां आपकी हैं। नहीं, देखिए सुनिए मेरी बात, अभी आप पूरी कर लेने दीजिए मेरी बात। विपक्ष जो है वो लोगों को और उकसाने का काम करता है। अरे रहने दीजिए, ये तो भटके हुए नौजवान है, अरे ये तो यादव जाति का डकैत था, उसको क्यों मार दिया गया। तो विपक्ष को अपनी भूमिका समझनी चाहिए। कोई भी आतंकी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, अपराधी की कोई जात नहीं होती, लेकिन विपक्ष का घिनौना राजनीतिक चेहरा इससे उजागर होता है कि इस तरह की घटनाओं पे वो अपना मुंह बंद कर लेते हैं। और अगर कोई डकैत मारा जाता है, कोई व्यक्ति अपराधी अगर उसको छूट किया जाता है, तो यह अल्पसंख्यक समुदाय से जोड़ देते हैं, यादव बिरादरी से जोड़ देते हैं। कब तक इस तरह की घिनौती राजनीति की जाएगी और इन लोगों को बरगलाने का काम किया जाएगा? यहाँ पर सीरियस इशू है। आप अपना प्रश्न उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अब ऐसी घटनाओं पर क्यों नहीं विपक्ष बोलता। मैं कह रही हूँ बहुत ही सिंसियरली और बहुत सीरियस होकर इस तरफ सोचना चाहिए, क्योंकि ट्रेन अगर दुर्घटना का शिकार होती है, अगर ट्रेन को लेकर साजिश होती है, तो यहाँ बहुत बड़ा नुकसान होगा, उतना बड़ा जितना आप और हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए उस तरफ फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी इन साजिशों को बढ़ावा नहीं दे रही या फिर सपोर्ट नहीं कर रही। इसलिए इस मामले को और मंगेश यादव के इनकाउंटर को अलग अलग रखिए, ये दोनों मैटर अलग हैं। ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी, क्योंकि आप एक आईपीएस ऑफिसर के तौर पर ड्यूटी कर चुके हैं, आपको मालूम है जब इस तरह के चैलेंजेस सामने आते हैं, और यहाँ चूंकि कानपुर वाली घटना एकदम क्लूलेस दिखाई दे रही है, वहाँ बारूद जरूर मिल गया, व्हाइट पाउडर मिल गया, पेट्रोल से भरी हुई बॉटल्स मिल गई, उसमें बाती लगी हुई थी, वहाँ एलपीजी गैस सिलेंडर भी मिल गया। ये सब कुछ इंश्योर कर लिया गया कि ये साजिश थी ट्रेन में धमाका कराने की, गोधरा कांड दोहराने की। लेकिन किया किसके जरिए गया, ये कैसे पता लगेगा? गांव देहात के एरिया हैं, दूर दूर तक जब रेलवे ट्रैक बिछा होता है, सुनसान ये एरिया था। ऐसे क्लूलेस केसेस में कैसे क्लू मिलते हैं और कैसे उन तक पहुंचा जा सकेगा? देखिए, क्लू तो दो तरीके से, एक तो और इस आतंकी फरहतुल्ला के ऑडियो का भी जिक्र मैं करना चाहूंगी, कैसे फिर उसे ट्रैक किया जाएगा, कैसे इनका कनेक्शन सामने आएगा? मैं पूरी बात बता रहा हूँ। कुछ तो अंधी सुरंग में घुस के खोजने की कोशिश की जाती है, हाँ। और कुछ प्रमाणों के साथ, खोजबीन के साथ ऐसा काम किया जाता है। हम लोग फोन ट्रैक करते हैं, हम ही नहीं करते हैं, दुनिया की सारे इंटेलिजेंस लोग करते हैं, और एक दूसरे देशों से आदान प्रदान भी उसका किया जाता है। हमारे यहाँ आईबी है, रॉ है, पुलिस है, एलआईयू है, क्राइम ब्रांच है, एटीएस है, ये सारे लोग ऐसा काम करते हैं। और जैसे भी कोई चीज़ हमारे संज्ञान में आती है, हम उसको शेयर तुरंत कर देते हैं। एक तरीका तो ये है, जैसे अभी आपने ये बताया कि गोरी का ये ऑडियो
मार्केट में आया है। इस तरीके से ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा, इनके तमाम सूत्रों को पता किया जाएगा। देखिए, कानपुर के मामले में एक बात आप ध्यान दीजिए, वो बहुत ही ईश्वर की कृपा रही है, वो बिल्कुल मामला बहुत हल्के में निपट गया है। अगर उस सिलेंडर को पटरी के नीचे लगा दिए होते वो लोग और उसका ब्लास्ट करते तो कितना बड़ा हादसा होता। तो ये तो अधकचरे लोगों द्वारा किया गया काम है और इन्हें बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता है। हाँ। लेकिन जो टॉप लेवल के लोग होते हैं, जो भारत में या बाहर बैठे हैं, उन्हें पकड़ना बहुत कठिन होता है, उन पर काम करना बहुत कठिन काम होता है। आपका ये सवाल, ये कहना कि कैसे कंट्रोल पाया जाए, हाँ। कंट्रोल पाने के लिए फिलहाल तो हमें मैनुअल काम करना पड़ेगा। यानी ज्ञान प्रकाश जी, क्या आप ये कह रहे हैं, आपने कहा अधकचरे से लोग हैं, यानी कि जो साजिश रची गई ये पुख्ता तरीके से नहीं रची गई। अगर दूसरे तरीके से रची जाती तो शायद ये साजिश कामयाब हो जाती। आप कह रहे हैं कि उतने ट्रेंड नहीं है, पकड़े जाएंगे। मेरी बात को समझे, मेरी बात जी जी। जो टॉप लेवल का माइंड है वो तो अधकचरा नहीं है, काम करने वाले रॉ हैंड है, वो उन्हें बहुत कम पैसों में हायर कर ले रहे हैं कि आप इस काम को ऐसे करो। उन्हें उसकी ट्रेनिंग नहीं है, अगर ट्रेनिंग होती तो दूसरे तरीके से करते। हाँ। अनट्रेंड लोग हैं, इसलिए आराम से पकड़े जाएंगे। हाँ। अनट्रेंड हमेशा आराम से पकड़ा जाएगा। ये नए चोर हैं, नए चोर बहुत जल्दी चोरी करते पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन जो शातिर होते हैं, जो प्लानर हैं, उन्हें पकड़ना बहुत कठिन है। जंगल में यहां से लेकर के हम कैमरे लगवा देंगे, हम सेंसर लगवा देंगे, ये सारा काम होगा। आप देखिए, आने वाले समय में हमें करना पड़ेगा भारत की अस्मिता की पहचान के लिए, ये सारा काम करना पड़ेगा। लेकिन इन्हें पकड़ने के लिए तो बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। ये बैठे बैठे किसी एक आदमी के जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो गोरी हुए, वो नहीं है। इनका दिमाग कहीं और से आ रहा है, इनके ये शब्द नहीं है, वो शब्द कहीं और से लाए जा रहे हैं। उनको पकड़ना पड़ेगा, उनको ध्वस्त करना पड़ेगा। उसके लिए भारत सरकार निश्चित रूप से, जो हमारी एजेंसी से काम कर रही होंगी, इस समय सक्रिय हो गई होंगी। तो जब तक हम, और फिलहाल के लिए सुरक्षा के लिए, ठीक कह रहे हैं आप। एनआईए के जो अधिकारी हैं, क्योंकि कल ही रवाना हो गई थी टीम, एनआईए के अधिकारियों ने रात से ही पूरा जो केस है वो टेक ओवर कर लिया है और जांच अब शुरू की गई है। 6 ऐसे संदिग्ध हैं, जहां तक पहुंची भी है। कुछ जमातियों को लेकर जानकारी और ज्यादा जुटाई भी जा रही है। जावेद खान मेरे साथ में अजमेर से हैं। जावेद, अजमेर में जो घटना सामने आई है, क्योंकि यहाँ भी प्लानिंग जरूर की गई, लेकिन प्लानिंग उस तरीके से काम नहीं आई, जैसा कि अभी सर भी कह रहे हैं, ज्ञान चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि यहाँ कुछ अधकचरे लोग हैं जिनके जरिए प्लानिंग की गई, जो पैसों के लालच में ऐसा कर रहे होंगे। अगर ट्रेंड होते तो शायद ये साजिश कामयाब हो जाती और ऐसे लोगों को पकड़ना इजी रहेगा। अजमेर वाली घटना को लेकर अभी तक कोई पकड़ा गया क्या? देखिए, जाहिर सी बात है कि जिन्होंने भी ये हरकत की है वो पूरी तरीके से ट्रेंड नहीं थे और ये लोग आदतन भी नहीं थे। ये बहुत जल्दी शीघ्र, पुलिस का भी दावा है, रेलवे पुलिस का भी और स्थानीय मांगलेवास पुलिस का भी दावा है कि इसको बहुत जल्दी इसका खुलासा होगा और बहुत जल्दी पुलिस की गिरफ्त में ये लोग होंगे। क्योंकि अगर इन लोगों ने इतनी प्लानिंग से काम किया होता तो शायद इनकी जो नापाक कोशिश है वो कामयाब हो जाती, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हों से कोई चूक हुई है और चूक का जो फायदा है रेलवे पुलिस को पूरी तरीके से संभलने के लिए, फरहतुल्लाह के ऑडियो से कोई कनेक्शन हो सकता है क्या? जावेद, हेलो जावेद, मैं पूछ रही हूँ कि फरहतुल्लाह के ऑडियो से कोई कनेक्शन हो सकता है क्या? क्योंकि जानकारी ऐसी कि जो ट्रेन साजिश का ऑडियो सामने आया है उसमें स्लीपर सेल के एक्टिव करने की भी बात है। देखिए, ये अभी इस वक्त जो है, ये जो घटना अजमेर में हुई है, ये पहली बार इस तरह की घटना का अंजाम यहाँ पे दिया गया है और अभी पुलिस और जितनी भी इंटेलिजेंसी है वो सब पूरी तरीके से बहुत गहनता से इस मामले में लग गई है। टीमें सारी लग चुकी हैं। अभी जिस तरीके से फरहतुल्लाह की जैसे आप बात कर रहे हैं कि उसके ऑडियो का मामला से जुड़ा हुआ है या नहीं है, वो सारे एंगलों से पुलिस जो है जांच कर रही है। पुलिस की सबसे पहली प्राथमिकता है कि किन लोगों ने इस तरीके की जो घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। सबसे पहले ये उसके गिलेबान तक पहुंचना चाहती है पुलिस और उसके पश्चात जो सभी जो है जो सबूत है वो इकट्ठा करेगी और उसके बाद ही वो इस मामले का खुलासा किया जाएगा। क्योंकि अभी इस मामले में पुलिस कुछ भी कहने के लिए कतरा रही है। फिलहाल अभी मांगलेवास थाने में अगर कानपुर में एनआईए की टीम देर रात पहुंची है, अधिकारियों ने अगर ये केस टेक ओवर कर लिया है, ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी, अगर छोटी मोटी घटना होती तो शायद एनआईए की एंट्री भी नहीं होती, लेकिन अगर एनआईए की एंट्री इस पूरे केस में हुई है, अगर जांच एनआईए के अधिकारियों के जरिए हो रही है, इसका मतलब आग कहीं थी तभी धुआं उठा है। बिल्कुल, मैंने देखिए अपनी डिबेट के सबसे पहले ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं बाहर से कोई खेल खेला जा रहा है। एनआईए के सक्रिय होने का मतलब कि उसे ये पता चल चुका है कि राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर कोई ना कोई खतरा है। ये छोटी सी शुरुआत है, ये मान लीजिए आप।
ये बहुत छोटी सी शुरुआत है, कच्चे खिलाड़ियों से खेला जा रहा है। हाँ। ये कच्चे खिलाड़ी बताएंगे कि उन्हें कहाँ से सूचना मिल रही है, कहाँ से उनको सक्रिय किया जा रहा है, कहाँ से उनको धन मुहैया कराया जा रहा है, कहाँ से उनके दिमाग में ये सारा कबाड़ भरा जा रहा है जिससे कोई ऐसी हरकतें कर सके। ये शुरुआती दौर है, आने वाला समय तो हमें बहुत ही सजग और सावधान रहना पड़ेगा। एनआईए की टीम इसीलिए गई है, उन्हें ये एकदम पता चल ठीक गया, आप कह रहे हैं, एकदम ठीक आप कह रहे हैं। इन्हें रत्नाकर जानकारी जी, हो गई है कि कुछ ना कुछ ये रत्नाकर बहुत बड़ा जी गेम 20 होने जा सेकंड रहा है, में हो आप भी रहा एंड है। कमेंट देना चाहेंगे? जी देखिए, निश्चित रूप से जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो देश की सरकार में जो देश में सरकार है उसकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके ऊपर जो नया मॉड्यूल उन्होंने अपनाया है उस मॉड्यूल को भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। और जिस प्रकार की बम विस्फोट की घटनाएं, आतंकी घटनाएं इस देश में खत्म हो चुकी है, हाँ। उसी तरह से इस तरह की घटनाओं की जो शुरुआत हुई है उसके शुरुआती लगाम लगा करके और अपराधियों को उम्मीद जो है करते पकड़ हैं करके और उम्मीद करते हैं मास्टरमाइंड को बहुत पकड़ा जल्द जाए। इन जी। साजिशकर्ताओं को पकड़ा जाए, जड़ तक पहुंचा जाए। एनआईए के अधिकारियों ने जांच का जिम्मा संभाल लिया है और अब ऐसी घटनाएं घटने से पहले ही इनका खुलासा हो रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन जो इस साजिश के पीछे हैं उन तक भी पहुंचना जरूरी और इसीलिए तैयारियां भी हम देख रहे हैं, अधिकारियों की जांच जारी है।